इस्टेब्लिशमेंट मईशत समेत सब बहरानों से निकालने में अहम किरदार अदा कर सकती है। हमारे 3 अरकान पंजाब असम्बली को एतमाद के वोट के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल रहने का कहा। कराची में MQM को इकट्ठा और BAP को पीपल्स पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। जनरल बाजवा एहतसाब नहीं करना चाहते थे, इसलिए ताल्लुकात खराब हुए। इमरान खान की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा बुशरा बीबी खातून खाना है, हम ऑडियो लीक से अपनी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि असम्बलियों में जाकर क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं। मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो और पायदार हुकूमत बने। शफाफ इलेक्शन से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। क्या फारूक सत्तार MQM पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं? MQM पाकिस्तान राबता कमेटी का बहादुराबाद आर्जी मरकज पर इजलास जारी। इजलास में PSP की वापसी का मामला भी ज़ेर गौर। MQM ज़राए के मुताबिक सिंध में हल्का बंदियों पर पीपल्स पार्टी के रवैये पर बरहमी का इजहार। अरकान ने कहा कि पीपल्स पार्टी से पूछा जाएगा कि बिलावल का बयान सियासी था या पार्टी पॉलिसी। पीपल्स पार्टी दोहरी पॉलिसी खेलना चाहती है तो MQM इंतहाई इकदाम से गुरेज नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी तय कर ले कि सिंध और मुल्क के मफाद में MQM से वर्किंग रिलेशनशिप चाहती है या नहीं। पीपल्स पार्टी खुलकर बताए, देही और शहरी तफरीक का खात्मा चाहती है या जाली हल्का बंदियों से शहरों पर कब्जा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। पंजाब की सियासी सूरत हाल और वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट से मुतालिक भी बातचीत की गई। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद बल्दियाती बिल बगैर दस्तखत के वापस भेज दिया। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि विफाकी हुकूमत के जल्दबाजी में इकदामात से बल्दियाती इंतखाब 2 बार ताखीर का शिकार हुए। हुकूमत की बदनीयती के बायस इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना हो सके। यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने से इलेक्शन मौखर हुए। इमरान खान पर जिसने एहसान किया, बदले में इमरान खान ने सब एहसान करने वालों को डस्ट लिया। क्या अब कोई इमरान खान पर एतबार करेगा? विफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक इमरान खान पर बरस पड़े, कहा अब लोग बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं। अगले इलेक्शन में बेसाखियां इमरान खान के पास नहीं होंगी। इमरान खान अब केसेस भुगतने की तैयारी करें। साकिब निसार की भी पकड़ होगी। परवेज इलाही से भी कहता हूं, जिस पर एहसान करें उसके शर से डरें। इमरान खान की खसलत नहीं बदलनी। आप भी इमरान खान की मदद करके खुश नहीं होंगे। अयाज सादिक चोरों के PDM नामी गिरोह का बयानिया बेचने की कोशिश कर रहे हैं। PDM की पूरी सियासत इंतखाब से फरार की कोशिशों तक सुकड़ चुकी है। PTI रहनुमा असद कैसर का विफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक को जवाब, कहा अयाज सादिक की हुकूमत इंतकाम में अंधी, इक़्तिदार की पामाली में हर इखलाकी हद उबूर कर रही है। अयाज सादिक अपने बड़ों को इंतखाबी मैदान में उतरने का हौसला दें। जब भी इंतखाब का मैदान सजेगा PDM सफाई सियासत से मिट जाएगी। शहबाज शरीफ, आप अरबपति नहीं महा अरबपति हैं। आपने कहा कि सारी रात जागूंगा, आप प्लीज सो जाया करें। PTI के रहनुमा असद उमर का वज़ीर आज़म को मशवरा, कहा शहबाज शरीफ आप सो जाएंगे तो मईशत का जो 24 घंटे बेड़ा गर्क हो रहा है वो कम होकर 16 घंटे हो जाएगा। बोले तीनों जमातों के मिल जाने की बातें हो रही हैं, ये तो अच्छी बात है। 3 तीतरों के शिकार से बेहतर है एक ही शिकार किया जाए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी, टारगेट किलिंग पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से अमन की बहाली के लिए इकदामात का मुतालिबा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि APC की तजावीज़ कौमी सलामती कमेटी के सामने रखी जाएंगी। सूबा 900 अरब का मकरूज है, वज़ीर आला को हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क को डिबोने के लिए दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं। बैरूनी एजेंडे के लिए इमरान खान मुल्क को गर्क करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का JUI की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा JUI की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सूबे के खिलाफ साजिश हो रही है। कॉन्फ्रेंस का मकसद अपनी चोरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। कॉन्फ्रेंस से इंतशार ही फैल सकता
सकता है। सूबे में दहशतगर्दी रोकने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं साल 2022 में बेहतरीन कारकर्दगी वाली हुकूमत को साजिश के तहत हटाकर मुल्क को मुजरिमों के हवाले किया गया। साल 9 पर जारी पैगाम में कहा कि मौजूदा मायूस कुन सूरत हाल के बावजूद पुरुमीद हैं कि 2023 का इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। क्या बंदा है ईद शब बरात की तमीज, ना ही नए साल का कोई ख्याल, ना दुआ और ना ही कभी खैर का कोई कलमा, ना किसी के गम का ख्याल, ना किसी की खुशी का एहसास। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि अपनी ज़ात में कैद शख्स को आगे की सोच नहीं, जिसे दूसरों की खुशी में खुशी और गम में दुख बांटना ना आता हो तो 22 करोड़ आवाम का क्या सोचता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली दाता दरबार के नजदीक पहुंच गई। दाता दरबार रोड पर ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर, कई गाड़ियां फंस गईं। रैली में शरीक कारकुनों की आपस में तकरार, पीटीआई कारकुनों का रिक्शा ड्राइवर पर भी तशद्दुद, कारकुनों ने रिक्शा ड्राइवर के कपड़े फाड़ दिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का वज़ीर आला हाउस और बिलावल हाउस की तरफ मार्च करने का ऐलान। बदीन में जलसे से खिताब में कहा कि सिंध में आज आटा 140 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। बिलावल वज़ीर खारजा बनने के बाद कभी कभार पाकिस्तान के दौरे पर आते हैं। सैलाब आया और बस्तियां बहा ले गया, ज़राअत और मईशत तबाह हो गई। कौम की माएँ और बहनें सर्दी में सड़कों पर बैठी हैं और ये हेलीकॉप्टरों में मजे कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही नून लीग का वज़ीर आला बनना चाहते थे। उनके कहने पर चौधरी शुजात ने पीडीएम को राजी किया था। चौधरी शुजात के बड़े बेटे शाह हुसैन का दावा। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि परवेज इलाही के बनी गाला जाने से पहले चौधरी शुजात हुसैन ने उन्हें बुलाकर कहा कि जो वादे किए हैं वो जहन में रखना, लेकिन वो इमरान खान की तरफ चले गए। शाह हुसैन ने कहा कि पंजाब असेंबली नहीं टूटेगी, सूबे में करप्शन बेलगाम हो चुकी है। रवात में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। मुसल्ला गिरोह मकामी रिहायशियों की जमीन पर कब्जा करने आए, पुलिस की मौजूदगी में जदीद असलहे से फायरिंग करते रहे। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या 1 हफ्ता कबल पेश आया था। वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। पाक न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट की तैयारियां। कराची में न्यूजीलैंड टीम की स्टेडियम में ट्रेनिंग करते हुए और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट कल शुरू होगा। और पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग का टैलेंट बहुत ज्यादा है। जब से क्रिकेट खेल रहा हूं पाकिस्तान से हैरान कुन टैलेंट आता देखा है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर केन विलियमसन का जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा अगर अहम खिलाड़ी अनफिट भी हों तो पाकिस्तान टीम कमजोर नहीं होती। पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ भरपूर प्लानिंग के साथ खेलना जरूरी है।